हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसपीसी क्लासेज। तो आपको मैं बता दूं कि कल के वीडियो में हमने किया था एनोलॉजी टेस्ट और आज के वीडियो में हम कर रहे हैं दिशा और दूरी, जिसको आप बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट भी आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा और दूरी। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ तो अब तक उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षाएं जितनी भी परीक्षाएं हुई उन सभी से हमने क्वेश्चन को निकाला और एक वीडियो में आपके लिए लेके हाजिर हुए। तो यहाँ से आपके अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आने वाले हैं 2 से 3 क्वेश्चंस। अगर 2 क्वेश्चन आए तो 4 नंबर पक्के, 3 क्वेश्चंस आए तो 6 नंबर पक्के। तो 4 से 6 नंबर अगर आपके आधा घंटे में पक्के हो रहे हैं तो आपको वो क्लास देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अब पहला क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दिशाएं यहाँ पर कितनी होती हैं, तो दिशाओं की अगर बात करें तो दिशाएं होती हैं 4। पहली दिशा को हम बोलते हैं पूर्व, दूसरी को बोलते हैं पश्चिम, ऊपर वाली को बोलते हैं उत्तर, नीचे वाली को बोलते हैं दक्षिण। अब इनकी चारों की क्या होती हैं, चारों की होती हैं उप दिशाएं। ये उप दिशा इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व बोलेंगे। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम बोलेंगे। क्लियर बात है। तो 4 दिशाएं मुख्य दिशाएं और 4 दिशाएं उप दिशाएं, 4 मिला के कितनी हुई, 8 दिशाएं। एक चीज, जब कभी भी आपसे डायरेक्शन में पूछेगा 90 डिग्री कोण पे, तो डायरेक्शन में आपसे 90 डिग्री में पूछेगा दूरी बताइए, तो आपको बेसिक सी बात है ये पता होगा और ये कर्ण वाला आपको निकालना होगा। तो कर्ण आपको निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगभग मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं फिर से। तो यहाँ पर होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप अपना काम कर सकते हैं। क्लियर बात है। चलिए और एक चीज यहां पर ध्यान से देखिएगा, पहले ही सवाल है सुबह की बात कर रहा है। तो सुबह में सूर्य कहां को उगता है, तो सूर्य उगता है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में जब उगेगा सूर्य, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि उगने की बात तो छोड़िए, एक चीज का ध्यान तुमको ये रखना है कि सूर्य के हमेशा आप यहां पर खड़े हैं तो सूर्य के अपोजिट साइड में ही हमेशा किसी की परछाई बनती है। क्लियर बात है। तो परछाई कहाँ बनेगी, सूर्य जिस दिशा में उगेगा उसके जस्ट अपोजिट। अगर सूर्य सुबह की बात कर रहे हैं तो परछाई किधर को बनेगी, परछाई बनेगी पश्चिम दिशा में। क्लियर बात है। सूर्य अगर पूर्व में उग रहा है तो परछाई बनेगी आपकी पश्चिम दिशा में। अगर पश्चिम में सूर्य डूबने की बात कर रहा है तो परछाई कहाँ पर बनेगी, तो परछाई आपकी पूर्व दिशा में बनेगी। क्लियर बात है। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं और सीधा सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है परछाई से रिलेटेड हो। तो राम और श्याम सुबह के वक्त, राम और श्याम सुबह के वक्त यानी कि पूर्व दिशा में सूर्य उगा हुआ है। सुबह के समय तो परछाई किधर को बनेगी, परछाई बनेगी इस साइड में पश्चिम दिशा में। अब कह रहा है एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, मतलब एक बंदा इधर को देख रहा है, एक बंदा इधर को देख रहा है। ठीक है। तो अब कह रहा है खड़े होकर बात कर रहे हैं जिससे राम की छाया श्याम के दाहिने बन रही है। अगर आप नीचे की ओर, एज्यूम करना है आपको खुद को लेके, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं उत्तर की ओर, यानी कि आप अगर खुद यहां पर बैठे होते तो आपका दायां ये साइड बनता, ये आपकी दाएं बनती और ये आपका बायां बनता। और जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाता है, ये आपका दायां बनेगा और ये आपका बायां बनेगा। क्लियर बात है। दाएं और बाएं में सभी को क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है, सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं जिससे राम की छाया श्याम के दाहिने बन रही है। तो छाया तो आपको पता है कि क्लियर सी बात है, छाया आपकी कहां पर बनेगी, पश्चिम में बनेगी। और किसके दाहिने बन रही है, तो ये दाहिना है, किसके दाहिने, इस वाले साइड में बन रही है। तो ये दाहिना किसका है, तो दाहिने किसके बन रही है, राम की छाया श्याम के दाहिने बन रही है। तो श्याम भाई साहब ऊपर हैं, श्याम ऊपर है और राम कहां पर है, तो राम जो है वो राम नीचे है। राम ऊपर की ओर देख रहा है, श्याम नीचे की ओर देख रहा है, तभी श्याम का दायां ये हुआ और राम की परछाई श्याम के दाहिने बन रही है। तो सीधा पूछ रहा है कि श्याम किस दिशा में देख रहा है। तो श्याम अगर नीचे को देख रहा है तो ये होता है पूरब,
और ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होती है दक्षिण। तो श्याम भाई साहब कहाँ को देख रहे हैं? तो श्याम भाई साहब जो हैं वो दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। क्लियर बात है? चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। ये रहा अगला सवाल। तो अगले सवाल में हमसे क्या कह रहा है? संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। तो हम सीधा सीधा क्या करें, बना लेते हैं और बार बार आपको मेरे भाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बार बार लिखेंगे तो समस्याएं थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएंगी। अब यहाँ से अगर उसका फाटक खुला और उत्तर दिशा में खुला तो उत्तर दिशा में भाई साहब कितना गए? 200 मीटर। क्लियर बात है? उत्तर दिशा में भाई साहब चले गए 200 मीटर। अब 200 मीटर यहाँ पर उनके गुरुजी खड़े थे और गुरुजी को देख के तुरंत पीछे भागे हैं। वो पीछे भागे हैं, कितना भागे हैं? तो पीछे भागे हैं 300 मीटर। तो 200 तो ये थी, 100 और नीचे को आए तभी जाके ये कितना हो गई? टोटल 300 मीटर की हो गई। तो 300 मीटर नीचे को भाग के आ गए। इसके बाद वह बाएं मुड़ते हैं। खुद कल्पना करिए कि मेरे भाई अगर आप नीचे की दिशा में जा रहे हैं और आपका बायां उस साइड पूर्व दिशा में, तो बाएं साइड घूमे और कितना चल दिए? 400 मीटर। 400 मीटर चल दिए। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो प्रारंभ का स्थान ये था। यहाँ से वो पूछ रहा है ये वाली दिशा कौन सी है? तो ये पूरब था, ये दक्षिण था। इन दोनों के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे? पूर्व दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? पहला वाला। क्लियर बात है? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा। सवाल में आपसे क्या बोला है? एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। क्लियर बात है? एक आदमी कह रहा है पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। दिशाएं बन गई आपकी ये। तो यहाँ से मान लिया चला वो और यहाँ तक गया और कितना चल दिया वो? 15 किलोमीटर। क्लियर बात है? 15 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं घूम जाता है। तो दाएं इस साइड में जा रहे हैं, आपका दायां कौन सा होगा? फिर वह सुनिए, यहां से देखिए, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं इधर को जा रहे हैं, अगर बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर को, तो बाएं मुड़ लिए ऊपर को और कितना चले? 15 किलोमीटर। फिर कह रहा है अब वह दाएं ऊपर को जा रहे हैं, दायां इस साइड में, तो दाएं घूम लिए और कितना चले? 5 किलोमीटर। तो पूछ रहा है तुमसे कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो आपको ये वाली दूरी बतानी है। यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास ऊपर 5 थी तो नीचे भी 5 हो जाएगी। ये इस साइड में 15 है तो इस साइड में भी 15 हो जाएगी। क्लियर बात है? तो इस साइड में भी 15 हो जाएगी। तो ये 15 और 5 मिलके कितनी हो गई? 20। और ये कितनी है? 15 तो है ही। तो ये हो गया लंब, यहाँ से यहाँ लंब, और ये पूरा बेस यानी कि आधार, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये हो गया कर्ण। अब आपको फार्मूला का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या बनता है हमारे सामने? तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि लंब या आधार कुछ भी बोल सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, टोटल अगर बात करें तो 225 होता है, ये 400 होता है। कुल की बात कर लें तो ये हो गया 625। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर 625 निकला है, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 625, जिसका आंसर कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही आसान सा सवाल था और आसानी के साथ ही इसको किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है? एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो बना लेते हैं सबसे सीधा काम। उत्तर पूर्व, ये उत्तर होती है, ये पूरब होती है, तो उत्तर पूर्व ये हो गई। तो यहाँ को गया और कितना चला वो? तो उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है घूम जाता है और किधर को? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व वाली दिशा ये वाली दिशा है पूरी दक्षिण पूर्व। तो अगर इधर को घूमेगा तो 90 डिग्री घूम लेगा, यहाँ से ये 90 डिग्री और ये 4 चला। ये वाली दूरी आपसे कह रहा है कि बता दीजिए भाई। तो ये वाली दूरी अगर आपसे कह रहा है कि बता दीजिए तो बहुत ही आसान सा है आपको बताना कि ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी। 3, 4 और 5 का हमेशा क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है। 3, 4 और 5 का बनता है ट्रिपलेट, या फिर आप ये होता है क्या? कर्ण होता है। तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 9 + 16 बराबर में 25। कर्ण स्क्वायर बराबर 25 है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 25, यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 5। तो उत्तर तुम्हारा कितना हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्लियर बात है? बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा।
यहाँ पर क्या बात कर रहा है, फिर से हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये बनेगा, कह रहा है रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो रवि भाई साहब जो हैं वो यहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया और पश्चिम दिशा की ओर गए और कितना चले, 12 किलोमीटर। फिर कह रहा है वह दक्षिण की ओर मुड़कर, तो दक्षिण किधर को, नीचे 3 किलोमीटर जाता है, तो दक्षिण की ओर मुड़े और कितना चले, 3 किलोमीटर चले। फिर इसके बाद कह रहा है पूर्व की ओर जाता है और 8 किलोमीटर जाता है। तो पूर्व की ओर गए 8 किलोमीटर हम मान लेते हैं, यहाँ कहीं पर रुक गए 8 किलोमीटर। अब कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है। तो प्रारंभ वाला उनका स्थान कौन सा था, तो प्रारंभ वाला उनका स्थान था ये वाला। तो यहाँ से ये वाली दूरी आपको बतानी है। यहाँ से अगर बात करें तो ये देखिए 3 है, तो ये भी क्या होगी, 3 ही होगी। ठीक है, इसकी बात कर लें तो यहाँ तक ये 8 थी और ये टोटल 12 थी, तो ये कितनी हुई, 4 हुई। ये भी 4 हुई। तो आपको ये दूरी बतानी थी। 3 और 4 अगर आपको मिल जाओ, कर्ण निकालना हो, तो उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला। क्लियर बात है। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से देखें तो तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से वो चल रहा है पूर्व की ओर। अब कह रहा है यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। तो उसे किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, अगर हम पहले ऑप्शन को चेक कर लें तो पहले दाएं नीचे आया, फिर दाएं इस साइड में आया, और फिर बाएं इस साइड में आया, फिर दाएं इधर को गए, फिर दाएं इस साइड में आया, और फिर बाएं यानी कि ऊपर। अब ऊपर वाली ही तो दिशा आपकी उत्तर दिशा होती है, तो आपको ऊपर कह रहा है नहीं जाना है। तो ऊपर जब आपको नहीं जाना है तो आपका ये ऑप्शन हो गया गलत। क्लियर बात है। चलिए हम दूसरे को देखते हैं, एक और चेक करते हैं। अगला ऑप्शन दाएं दाएं, यहां से गए दाएं घूमे नीचे को आए, फिर इस साइड में चल रहे हैं तो दाएं घूमेंगे फिर इधर को आएंगे। तो 2 बार दाएं घुमा लिया हमने, फिर इसके बाद बाएं बाएं घूमेंगे तो इधर को आएंगे, और फिर बाएं घूमेंगे तो फिर से इधर को आएंगे, और फिर बाएं फिर से बाएं घूमेंगे तो ऊपर ऊपर। फिर से हमको क्या मिल गई, उत्तर दिशा मिल गई। क्लियर बात है। फिर से हमको उत्तर दिशा मिल गई, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। चलिए तीसरे ऑप्शन को चेक कर लें। तो दाएं इधर को घूमे तो दाएं, और फिर कह रहा है कि दाएं, तो फिर इधर को घूमे दाएं। अब इस साइड में जा रहे हैं तो फिर से दाएं घूमेंगे, फिर से हम ऊपर, फिर से हमको मिल गई उत्तर दिशा। तो फिर से ये भी हमारे पास उत्तर नहीं हो सकता। चलिए चौथे ऑप्शन को चेक कर ले। चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर ही वही होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो हमने चेक कर लिए, तो चौथा ऑप्शन ही हमारे पास आंसर होगा। लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। पहले गया दाएं घुमा तो नीचे को आया, फिर कह रहा है बाएं घुमा आगे को गया, फिर कह रहा है दाएं घुमा फिर नीचे को आया, फिर कह रहा है बाएं घुमा, अब नीचे को जा रहे हैं तो बाएं घूमेंगे तो इधर। तो यहाँ से निकलेगी हमारी पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा एक ही ऐसी दिशा है जिसमें जाएगा तो उत्तर नहीं पहुंचेगा, बाकी तीनों ऑप्शन से वो उत्तर में ही पहुंचेगा। तो क्लियर बात है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, तो दक्षिण पूर्व को उत्तर बनाना है, तो बना लीजिए आप स्ट्रक्चर। ये हो गई आपके पास पूर्व दिशा, ये हो गई आपके पास पश्चिम दिशा, ये हो गई आपके पास उत्तर दिशा, ये हो गई आपके पास दक्षिण दिशा। तो इसकी अगर बात करें तो ये दिशा कौन सी हुई, उत्तर पूर्व दिशा। इस दिशा की अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व दिशा। इस दिशा की अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा, और इस दिशा की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम दिशा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, तो दक्षिण पूर्व कौन सा है, ये वाला। तो इसको आपको क्या कह रहा है कि ये बन जाए उत्तर। क्लियर बात है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है, ये वाली, और ये क्या बन जाए, तो ये बन जाए पश्चिम। उत्तर पूर्व दिशा जो है वो पश्चिम बन जाए। तो कह रहा है इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण कहाँ जाएगा, और दक्षिण से आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण क्या बनेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें कहाँ को मूव हो रही हैं, तो सारी चीजें घड़ी की दिशा में मूव हो रही हैं। पश्चिम यहाँ से यहाँ गया 90 डिग्री, आगे 45 डिग्री और घूम गया, तो टोटल कितना घूम गया, 135 डिग्री। और किस दिशा में घूम गया, घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज में। अब उत्तर को अगर चेक करेंगे तो उत्तर चेक करेंगे, उत्तर हमारे सामने उत्तर वाली दिशा
ये रही, यहाँ से देखिएगा ये उत्तर रहा और घड़ी की दिशा में घूमा यहाँ तक 90 और यहाँ पर आ गया 135 डिग्री। तो 135 डिग्री ये भी घूमा। तो मेरे भाई क्या दक्षिण नहीं घूम जाएगा 135 डिग्री? दक्षिण भी तो घूम जाएगा। यहाँ से यहाँ आया 90, 90 से और घूम लिए, 90 से और घूमेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे सामने? तो 90 से और जैसे ही घूमेंगे, तो 90 से जैसे ही घूमेंगे तो कितना आ जाएगा? दक्षिण कह रहा है कि दक्षिण क्या होगा। तो दक्षिण क्या होगा? तो दक्षिण क्या होगा आपको बताना है। उत्तर और दक्षिण कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। अब दक्षिण तो यहां पर आ गया आपका उत्तर पूर्व। क्या आप उत्तर पूर्व आपका ऑप्शन दिख रहा है? आपको बताना क्या है, दक्षिण क्या होगा, यानी कि ये वाली दिशा को हम क्या कहेंगे, इस दक्षिण दिशा को हम क्या कहेंगे? तो दक्षिण दिशा से आप ध्यान से देखिए, ये 90, ये 135, तो ये वाली दिशा जो है ये घूम के आएगी 135 और कहां पर आ जाएगी? दक्षिण के स्थान पर आ जाएगी और उत्तर क्या हो जाएगा हमारे सामने? उत्तर पूर्व। तो दक्षिण दिशा हमारे सामने क्या बन जाएगी? उत्तर पूर्व बननी चाहिए दक्षिण दिशा। यार गड़बड़ होगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों देखिएगा, इस सवाल में क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है। आपसे पूछा है कि दक्षिण क्या होगा। अगर हम देखें कि अगर यहाँ पर दक्षिण ही पूछता कि ये दक्षिण दिशा क्या होगी, तो दक्षिण दिशा क्या बनेगी? उत्तर पूर्व। वहाँ से भी आपका ऑप्शन नहीं है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो ये 135 डिग्री घूम के यहाँ पर जाएगा उत्तर पश्चिम की ओर। तो दक्षिण अगर इधर से भी देखें तो उत्तर पश्चिम आपका आंसर बन जाएगा। तो उत्तर पश्चिम भी आपका ऑप्शन में नहीं है। अगर बेसिक सी बात करें तो आयोग द्वारा इस क्वेश्चन को क्या किया गया था? आयोग द्वारा इस सवाल को गलत ठहराया गया था और इसका नंबर एक तरफ से सभी बच्चों को मिला था। इसी वजह से थोड़ा सा समस्या हो गई, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो दिक्कतें थोड़ी सी आ गई थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर आप उत्तर पश्चिम लगाएंगे इसका उत्तर, क्योंकि कह रहा है कि आपसे कि दक्षिण क्या होगा। तो दक्षिण 135 डिग्री मूव होके कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और ये दिशा कौन सी थी? तो ये दिशा थी हमारे सामने उत्तर पश्चिम की। क्लियर बात है? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं और अगला सवाल ये रहा। यहां पर देखिएगा, अतुल क्या कह रहा है कि अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर दूरी, तो उत्तर ऊपर की ओर और यहां तक चला 5 किलोमीटर दूरी तक चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो दायां इस साइड को दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 3 किलोमीटर की दूरी। चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर और 5 किलोमीटर फिर से चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर। वह शुरुआती बिंदु से शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है? यहाँ से उसने चलना चालू किया था, यहाँ तक की उसकी दूरी बताना है। तो ऊपर 3 है तो नीचे भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा। यहां पर आपसे बोला है दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। तो दक्षिण और पूर्व की दिशा कौन सी होगी? तो ये होगी मेरे भाई दक्षिण और पूर्व की दिशा। दक्षिण पूर्व की दिशा होगी। अब कह रहा है 45 डिग्री कहाँ को घूम जाता है? घड़ी की दिशा में। घड़ी किस दिशा में चलती है? इस दिशा में। 45 घूमेगा तो कहाँ पर आ गया? इस साइड में। और ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। क्लियर बात है? अब आ गया वो दक्षिण दिशा में और फिर कह रहा है वह 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाता है। तो अब यहां से मेरे भाई घूमेगा ये 90 और यहां से फिर 90, तो टोटल ये कितना आ गया? 180 डिग्री मूव करके इस दिशा में आ जाएगा। और ये दिशा कौन सी है? तो ये दिशा है आपके सामने उत्तर। क्लियर बात है? तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर। तो कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है? तो अब उसका मुख उत्तर दिशा में है। क्लियर बात है? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा। यहां पर आपसे क्या कह रहा है? अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। फिर से बना दीजिए, उत्तर की ओर गया और कितना गया? 5 किलोमीटर। ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें दाईं ओर मुड़ा था, इस बार बाईं ओर मुड़ रहा है इस दिशा में। बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 5। अब बाईं ओर मुड़ा पहले, यहां से देखिएगा। फिर वह अतुल उत्तर की ओर 5 गया, उत्तर की ओर 5 गया, ले गए हम। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 3 बाईं ओर मुड़ा
3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो 3 किलोमीटर गया, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर, और कितना चल दिया उसने, 5 किलोमीटर चल दिया। तो अब वह कह रहा है अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो उसके आरंभिक बिंदु ये रहा, और यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, तो यहाँ से आपसे कह रहा है कि ये वाली दिशा कौन सी है। तो ये उत्तर है, ये पश्चिम है, इसके मध्य वाली दिशा कौन सी आ जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा आ जाएगी इसके मध्य वाली। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। क्लियर बात है, बहुत आसान से सवाल है। देखिए 1-2 सवालों में त्रुटियां हो सकती हैं और आपको भी मिलेंगी, पेपर में भी मिलेंगी। एक्चुअल में 150 के 150 सवाल पूरे के पूरे सही नहीं होते। 1-2 सवाल ऐसे तो होते ही हैं जिसमें से ऑब्जेक्शन आपको लगाना ही पड़ेगा, और ऑब्जेक्शन जैसे ही आप लगाएंगे आपका काम खटाक से, अगर सवाल आपका सही है तो उत्तर भी आपका सही ही आएगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन नहीं मैच होता है तो उसके लिए क्या होता है, ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। सेम वैसा ही सवाल है, इस बार देखना। दक्षिण पूर्व तो ये होता है पूरब, ठीक है, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। अगर हम डायरेक्शन दिशाओं की बात करें तो ये दिशा कौन सी है, ये पूर्व, दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व, कुछ भी बोलो इसको। इसकी अगर बात करें तो ये होता है उत्तर पूर्व, तो इसको हम उत्तर पूर्व बोल देते हैं। और ये दिशा कौन सी है, तो इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। क्लियर बात है। और इस दिशा को क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा। क्लियर है। अब यहां पर क्या करा, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए तो दक्षिण पूर्व कौन सा है, ये वाली दिशा है आपकी दक्षिण पूर्व। और इसकी बात क्या कह रहा है कि ये उत्तर बन जाए, तो ये भाई साहब उत्तर बन जाए। ठीक है, ये कह रहा है उत्तर बन जाता है। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूर्व यानी कि ये वाली दिशा कौन सी बन जाए, तो ये दिशा पश्चिम बन जाए, पश्चिम बन जाए। तो इसी तरह कह रहा है सभी दिशाएं बदल दी जाती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम यानी कि इस वाली दिशा की बात कर रहा है कि ये दिशा दक्षिण पश्चिम वाली दिशा ये कहां पे जाएगी, क्या बनेगी जाके दक्षिण पश्चिम दिशा। तो दक्षिण पश्चिम दिशा बहुत ध्यान से देखिएगा, उत्तर था यहां पर, यहां से घड़ी की दिशा में कितना डिग्री घूमा है, तो यहां तक आया 90, 135 डिग्री, 135 डिग्री। पश्चिम की अगर बात करें तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमा, तो ये भी तो मेरे भाई घड़ी की दिशा में कितना घूम जाएगा, 135 डिग्री घूमेगा। 135 डिग्री घूम के कहां पर जाएगा, इस दिशा में जाएगा। और ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा हमारे सामने देखिए उत्तर। पहले वाले सवाल में हमारे पास आंसर नहीं आया था क्योंकि वो सवाल आयोग द्वारा गलत ठहराया गया था, वहां पर आपके ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहे थे। यहां पर आप चेक करेंगे तो आपके सारे के सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन मैच जरूर होंगे, तरीका आप गलत नहीं करिएगा तो आपका आंसर गलत कभी नहीं आएगा। आप ये मत लगा देना कि हमारा आंसर नहीं आया और हमने किया भी सही, आंसर नहीं आया और आपने झोंक दिया, कोई तुक्का लगा दिया। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका आंसर क्लियर हो, जो आपका आंसर सही हो, आपको वहीं लगाना है। नहीं मैच होता है तो उसके लिए पेपर के बाद आंसर की आती है, आंसर की के बाद आपको ऑब्जेक्शन का एक मिलता है कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्वेश्चन में। क्लियर है। देखिएगा क्वेश्चन कितनी आसानी के साथ, जैसे जैसे सारी डिग्री घूमती जा रही है वैसे ही हम दक्षिण पश्चिम को भी घुमा देंगे और कहां पर आ जाएगा, उत्तर की जगह आ जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा, उत्तर जो है वो दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। ये रहा सवाल, देखेंगे यहां पर। तो सवाल में क्या है, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये रहा उत्तर, ऊपर की ओर आए 5 किलोमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़कर 3 चलता है। तो दाईं ओर घूमे और कितना चले, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5, अब इधर को जा रहे हैं तो फिर से घूमे तो ये 5 किलोमीटर। क्लियर बात है। फिर कह रहा है अब आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये आरंभिक स्थान था, ये कौन सी दिशा हुई, तो ये पूर्व दिशा में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में। अभी इसके पहले सेम ऐसा क्वेश्चन मिला था, वहां पर आपसे क्या बोला था, दूरी बताइए आरंभिक स्थान से। इस बार क्या पूछ लिया, तो दूरी ना पूछ करके आपसे पूछा है कि दिशा बताइए। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करें। तो सवाल रहा, ये रहा, यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर, यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर, मान लेते हैं ये रहा हमारे पास स्ट्रक्चर, बेसिक सा स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, बस बहुत ज्यादा आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कह रहा है सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर, तो अगर मान लेते हैं टीना जो है वो यहां पर है,
टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर कौन है, तो सीना है दक्षिण पश्चिम की ओर। तो दक्षिण और पश्चिम वाली दिशा ये रही, ये दक्षिण पश्चिम की दिशा है और यहाँ पर कौन है, सीना है। ठीक है, और कितनी दूरी है इनकी, 40 मीटर की दूरी है। क्लियर बात है, 40 मीटर की दूरी है। और रीना सीना से दक्षिण की ओर, रीना जो है वो सीना से दक्षिण पूर्व की ओर। अगर यहाँ पर इनकी भाई बनाते तो ये हो गया, इनसे दक्षिण और पूर्व की दिशा कौन सी आएगी, ये वाली। यहाँ पर ये कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भी 40 मीटर की दूरी पर ही है, 40 मीटर की दूरी पर है। और कौन है वो, रीना है। यहाँ पर कौन है, रीना है। अब कह रहा है रीना सीना से दक्षिण 40 किलोमीटर, फिर रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है, तो रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो ये देखिए ये 40 है, तो ये 40 कहाँ पर आएगा मेरे भाई, तो ये 40 आपका यहीं कहीं पर आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर थी, ये आगे नहीं पहुँचेगा। इस चीज़ का ध्यान देना, ये आगे नहीं पहुँचेगा, आपकी कहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये 40 था तो ये 40 होगा, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। और टीना, रीना यहाँ पर आ गई, टीना यहाँ पर है। टीना के सापेक्ष अगर इस दिशा को देखें तो ये दिशा, नीचे वाली दिशा कौन सी हो गई, नीचे वाली दिशा को अगर हम देखें तो ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण दिशा। कौन सी आ जाएगी आपके पास, उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा। कह रहा है रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है, तो टीना अगर इनको देखेंगी तो ये इनके किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। सवाल में क्या बोला है, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बी ए के पश्चिम में, अगर हम देखो, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं बिना स्ट्रक्चर बनाए, एक बार बना के बता दें आपको, वो भी देख लीजिए। कह रहा है बी ए के पश्चिम में, तो ए का पश्चिम, पूर्व सामने, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पश्चिम इस साइड में, और ये हो गए बी। कह रहा है बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी। क्लियर बात है। सी बी के उत्तर में, तो सी बी के उत्तर में, तो सी यहाँ कहीं है। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। और डी के पूर्व में, डी के पूर्व में, डी के पूर्व में कह रहा है 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो डी कहीं पर यहाँ रहे होंगे, तभी तो डी के पूर्व में सी है। और कितना है डी के पूर्व में, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ई डी के दक्षिण में है, ई डी के दक्षिण में है, और कितना है, 4। तो ई डी का दक्षिण ये रहा, और ई हो गए यहाँ पर, और कितनी दूरी है, 4 किलोमीटर की दूरी। अब यहाँ से देखिएगा, और कह रहा है ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर। तो एफ के पश्चिम में कितना है, 5 किलोमीटर। तो एफ कहीं पर यहाँ पर रहे होंगे, और ये दूरी 5 किलोमीटर। तो अब आपसे पूछा है ए के सापेक्ष में एफ किस दिशा में है, तो ए के सापेक्ष में यहाँ से अगर आप बनाने की कोशिश करिए तो यहाँ पर ए था, ए के लिए ये हुआ पूर्व, पीछे वाली दिशा हुई पश्चिम, ये हुआ उत्तर, और ये हुआ दक्षिण। एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये दिशा पूरब और दक्षिण, या फिर हम बोल सकते हैं उत्तर क्या होगा हमारे पास, तो उत्तर होगा हमारे पास दक्षिण पूर्व। चलिए अगले सवाल की बात करें, ये रहा हमारे पास अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे कह रहा है, अगला सवाल यानी कि लास्ट सवाल, यहाँ से आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे प्रैक्टिस के रूप में। चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहा है अगर ये घड़ी होती, क्लियर बात है, ये अगर घड़ी होती और घड़ी में कह रहा है 1:40, तो यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर होता है 9, यहाँ पर होता है 12, और यहाँ पर होता है 6। क्लियर बात है। और 1:40 के लिए हमारे पास ये होना चाहिए 2, यहाँ पर होना चाहिए 1, और 40 यहाँ तक 30 होता है, 7 तक 35 होता है, और ये 8 पे होता है 40। क्लियर बात है, इतनी बातें क्लियर है आपको। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मिनट की सुई आपकी कहाँ पर होगी, अगर 40 हुआ है 1:40 तो ये होगी मिनट की सुई। अगर घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई आपकी कहाँ पर होगी, 1 और 2 से बीचों बीच में नहीं होगी, 1 2 के थोड़ा सा पास होगी और 1 से थोड़ा सा आगे होगी। अब कह रहा है कि मिनट की सुई आपसे कह रहा है कि कहाँ पर है,
दक्षिण पश्चिम में है मिनट की सुई, दक्षिण पश्चिम में है मिनट की सुई। अगर इसको हम ऐसे बना दें, ये हमारे पास डायरेक्शन बन जाए, ये हमारे पास डायरेक्शन बन जाए और ये हो जाए पूर्व, ये हो जाए पश्चिम, ये हो जाए उत्तर और ये हो जाए दक्षिण। क्लियर बात है? तो दक्षिण हो जाए, ये कह रहा है मिनट की सुई जो है वो कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम। वैसे भी आपका निकल रहा है कि दक्षिण पश्चिम में हो जाए। तो कह रहा है कि घंटे की सुई मेरे भाई उत्तर और पूरब के अगर बीच में है तो दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व, जो कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बात है? तो आज के हमने सवाल बहुत ही खूबसूरत तरीके से आसानी के साथ कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए सवाल किए हैं और 15 सवाल आपने बहुत अच्छे तरीके से किए, जिसमें से एक सवाल आपको ऐसा मिला जो आयोग द्वारा गलत ठहराया गया सवाल था। क्लियर बात है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।